देश में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के गठन की तमाम सुर्खियां चल रही है और इन सुर्खियों के बीच राजस्थान में चर्चाएं यह भी चल रही है कि इस बार नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में राजस्थान से कौन कौन से चेहरे जगह पाने वाले हैं। और ये चर्चा इसलिए ज़्यादा जरूरी हो गई है क्योंकि इस बार 25 से 25 नहीं मात्र 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ राजस्थान में जीती है। तो ये तय है कि मंत्री पद का जितनी हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी भी अब कम होगी। मात्र 2 या 3 मंत्री यहाँ से बनते दिखाई देंगे, परंतु जो लोग जीते हैं, जो चेहरे यहाँ से चुनाव जीते हैं, उसमें कम से कम 5 से 7 ऐसे नाम हैं जो इस दौड़ में मजबूती के साथ दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ से देखने वाली बात होगी कि किस किस के हिस्से इस बार की केंद्र सरकार में मंत्री बनना लिखा हुआ है। कुछ नामों की चर्चा करेंगे क्योंकि जो पिछला कार्यकाल नरेंद्र मोदी सरकार का था उसमें अभी जो सांसद चुनाव जीत कर गए उसमें से 3 नाम ऐसे हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे। उसमें से एक नाम होता है अर्जुन राम मेघवाल। बहुत अच्छा खासा वर्चस्व उनका उस मंत्रिमंडल में देखा गया था। नरेंद्र मोदी के पसंदीदा भी माने जाते हैं और काफ़ी तमाम अलग अलग जिम्मेदारियां उनको दी जाती रही है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद हो सकता है कि एक नाम वो भी इस बार पुनः मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर दिखाई दे। दूसरा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी नरेंद्र मोदी सरकार के लगातार मंत्री रहे हैं और बड़ा ही एक विश्वसनीय चेहरा उनका भी माना जाता है। तो क्या अब पुनः उनको मंत्री बनाया जाएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नाम निकल कर आता है, एक नया नाम है भूपेंद्र यादव। हालांकि पहले राज्यसभा से गए थे मगर इस बार उन्होंने अलवर से चुनाव लड़ा है, चुनाव जीत गए हैं और उस चुनाव को जीतने के बाद अब पुनः प्रश्न वही कि पिछली सरकार में उनको मंत्री बनाया गया था, क्या इस बार भी पुनः केंद्र में उनको मंत्री के रूप में स्थान दिया जाएगा? क्योंकि अब ये संभावना है राजस्थान में मंत्री बनाने की थोड़ी कम हो गई है। तो ऐसे में ये 3 चेहरे तो बड़े स्पष्ट तौर पर वो चेहरे हैं जो मंत्री रहते आए हैं। तो क्या इनमें से पुनः किसी की लॉटरी खुलेगी, ये बड़ा प्रश्न है। एक पद राजस्थान के हिस्से और भी महत्वपूर्ण था, वो था लोकसभा अध्यक्ष का। ओम बिड़ला कोटा से इस बार पुनः चुनाव जीत कर आए हैं। पिछली सरकार में लोकसभा अध्यक्ष जैसे एक महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। तो अब इस बार क्या उन्हें पुनः वही पद मिलेगा या कोई मंत्री पद मिलेगा या इस बार हाथ खाली दिखाई देंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मगर ये 4 नाम ऐसे हैं जो मंत्री पद में बड़ी प्रभावी भूमिका रखते हैं और इन चारों को मैंने आगे इसलिए रखा है क्योंकि ये पिछली सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 4 नाम ही अनुभव के आधार पर या प्रभाव के आधार पर इस मंत्री पद की दौड़ और होड़ में दिखाई देते हैं। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पर भी निगाह जरूर बनी रहेगी। उसमें से एक नाम होता है चित्तौड़ से सांसद सीपी जोशी का। और उनका नाम इसलिए ज़रूरी है, उनका जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान में वो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जैसी एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर एक कार्यकाल गुजारा हो, विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती हो, उस वक्त भी वो विधानसभा के उस कार्यकाल जीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बने रहे हो। हालांकि अभी थोड़ी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो ये परिणाम आए हैं उनसे उनको भी आघात लगा होगा, मगर प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने के बाद ये उम्मीदें बढ़ जाती है कि शायद इस बार केंद्र में उनको मंत्री के तौर पर देखा जाए। अब जातीय समीकरण हम कितने सेट होते हैं, ये तमाम चीज़ें आगे आने वाले समय में देखने वाली होगी। मगर इसके बाद 2-3 नाम ऐसे हैं क्योंकि वो जातीय समीकरण सभी साधे जाएंगे, हर एक वर्ग को वहाँ एक स्थान देने की कोशिश होगी, तो फिर इससे बाहर भी कुछ चेहरे टटोलने पड़ेंगे। तो उन चेहरों में एक नाम पीपी चौधरी का आता है, पाली से सांसद है, तीसरी बार जीते हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। हालांकि पिछली सरकार के समय में मंत्री नहीं थे मगर उससे पहले वो मंत्री रह चुके हैं। तो ये इस दृष्टिकोण से यह भी देखा जाएगा कि क्या इनको भी पुनः एक बार मंत्री पद दिया जा सकता है। और एक नाम इसके साथ साथ मैं यहाँ पर और भी लेना चाहूँगा, वो नाम है भागीरथ चौधरी। भागीरथ चौधरी अजमेर से जीते हैं और ये 2 नाम मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि कैलाश चौधरी इस बार चुनाव हार गए हैं। तो उनके कोटे की भरपाई कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। तो यहाँ क्या ये लॉटरी पीपी चौधरी के हिस्से जाएगी या फिर भागीरथ चौधरी इस बार नए मंत्री के रूप में केंद्र में देखे जाएंगे, ये एक संभावना बन सकती है। मगर इन संभावनाओं को साधने के लिए एक चेहरा ऐसा भी है जो शायद कई चीज़ों को एक साथ साध लेगा। तो इस बार बड़ी प्रबल संभावना है कि वो चेहरा इस प्रदेश से केंद्र में मंत्री के रूप में दिखाई दे। और वो
ऐसा है कि अलग अलग समीकरणों को साधने में, फिर वो चाहे जातीय समीकरण हो या फिर राजनीतिक समीकरण हो या फिर अनुभव का आधार हो, जीत की संख्या हो, हर एक खांचे में फिट बैठता है। नाम होता है दुष्यंत सिंह। जी हाँ, झालावाड़ से जीत कर आए हैं, वसुंधरा राजे के पुत्र है, 5वां चुनाव अपना जीते हैं और बड़े मार्जिन से जीते हैं। हर बार अच्छे मार्जिन से वो चुनाव जीतते रहे हैं। तो ऐसे में क्या 5 बार लगातार चुनाव जीतने के बाद उनकी अनदेखी आसान होगी, और वो भी उन स्थितियों में जब राजस्थान में इस बार मात्र 14 सीटें आई हैं, उसके बावजूद वो तकरीबन 4.25 लाख वोटों से अपना चुनाव 5वीं बार जीत गए। 5वीं बार की जीत में भी इतना बड़ा मार्जिन उनका रहा है। साथ ही वसुंधरा राजे की जो अलग अलग खबरें आती है, जिस प्रकार से उन मुख्यमंत्री पद की दौड़ और होड़ दोनों से बाहर दिखाई दी, तो उसके बाद क्या समीकरणों को साधने के लिए एक दाव भारतीय जनता पार्टी का यह भी हो सकता है। जातीय समीकरणों को देखें तो वहाँ पर भी दुष्यंत सिंह का अवसर बनता दिखाई दे रहा है। तो ये एक नाम भी इस बार मंत्री पद की दौड़ में बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से आगे आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि जो पिछले देखे भाले चेहरे हैं, जो मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव और लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला का नाम आता है, क्या इन्हीं में से किसको अवसर मिलेगा, या फिर हम भागीरथ चौधरी, पीपी चौधरी, दुष्यंत सिंह और उनके साथ सीपी जोशी जैसे नए नामों को भी इस मंत्रिमंडल में देख सकते हैं। ये तमाम संभावनाएं और अटकलें अभी बड़ी जोर शोर से लगाई जा रही है। ये चर्चाओं का हिस्सा है। आप भी अपने अनुमान और आकलन मुझे भेज सकते हैं, मगर ये 8 नाम मंत्रिमंडल की दौड़ में बड़ी मजबूती से बने हुए। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान के हिस्से कितने मंत्री आते हैं, उनमें से भी किसके हिस्से लॉटरी लगती है, या फिर इस बार जो गठबंधन की मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों के कुछ प्रभाव, कुछ परिणाम राजस्थान तक भी पहुंचेंगे। इसके हिस्से की भी कुछ कटौतियां केंद्र के इस मंत्रिमंडल में दिखाई देगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।